नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान में तबादलों का सीजन कायदे से तो थम जाना चाहिए, क्योंकि 30 सितंबर तक की डेट मुकर्रर की गई थी, लेकिन सिलसिला अभी भी जारी है। जब सिलसिला जारी है तो हर किसी को उम्मीद है कि मेरा ट्रांसफर हुआ है तो शायद कैंसिल भी हो, या मेरा नहीं हुआ तो शायद हो जाएगा। इसी वजह से नेताओं का दरबार लगा हुआ है और किसी को लॉलीपॉप थमाया जा रहा है तो किसी को ट्रांसफर का उपहार दिया जा रहा है। यह राजस्थान में मानसून की जैसी स्थिति ही आप तबादला के साथ में देख सकते हैं, क्योंकि 15 सितंबर तक का माना जा रहा था कि मानसून विदा होगा, लेकिन मानसून की अभी भी रफ्तार जारी है और जहां बारिश है वहां लगता है कि आज शाम को फिर आएगी। जहां नहीं है उनको उम्मीद है कि बारिश आनी चाहिए, हमें भी कुछ मिल ही जाएगा। वैसे ही तबादलों का चल रहा है, लेकिन तबादले कोई वर्चुअल दुनिया की चीज नहीं है। हमारा ही किया हुआ एक सिस्टम है जिसे सिस्टमेटिक तरीके से करना बहुत जरूरी है। बारिश आपके हाथ में नहीं, लेकिन तबादले आपके हाथ में। बारिश का कोई सिस्टम नहीं बैठा सकते, लेकिन तबादलों का बैठाया जा सकता है। चले मैं आपको मजमून दिखाता हूं कि हजारों तबादले और उसके बाद भी क्यों आक्रोश फैला हुआ है, मंत्रियों का क्या कहना है, बीजेपी क्या कह रही है। इस पे मजमून देखिए, फिर लौटते हैं हमारे साथ जो हमारे अतिथि जुड़े हुए हैं उनके पास। प्रदेश के हर महकमे में पिछले दिनों एकाएक तबादलों की बाढ़ आ गई। सबसे ज्यादा तबादले राज्य के शिक्षा विभाग और चिकित्सा विभाग में हुए। हर इच्छुक कर्मचारी जोड़ तोड़ कर अपने क्षेत्रीय नेताओं से संपर्क बढ़ाया और सिफारिश लगाकर तबादला कराने की जुगत में लग गया। किसी ने अपने माता पिता की लंबी गंभीर बीमारी को लेकर तबादले की इच्छा जताई, तो किसी ने पत्नी या खुद का मेडिकल सर्टिफिकेट अर्जी के साथ संलग्न कर दिया। लेकिन भारी मशक्कत के बाद किसी को सफलता मिली तो किसी को नहीं। आखिर ऐसा क्यों हुआ? ऐसे ही हाल प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं, जहां 30 सितंबर के बाद तबादले बैन हो गए, लेकिन तबादला नीति के अभाव में कर्मचारियों में असंतोष नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा मामले शिक्षा विभाग के हैं। ऐसे में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने तो प्रदेश सरकार पर तबादलों को उद्योग बनाने का आरोप लगा दिया। पर्दे के पीछे की कहानी क्या, इतने बड़े व्यापक पैमाने पर हजारों की तादाद में स्थानांतरण होना, इस समय होना जब स्कूल, कॉलेज, स्वास्थ्य सेवाएं ये सब प्रभावित होती हैं। मुझे लगता है कि तबादला उद्योग ये कांग्रेस की नीति और नीयत बहुत अरसे से रही है। ये खुशफहमी में जरूर है, लेकिन मुझे लगता है कि जो परिस्थितियां प्रदेश में 10 महीनों में बन गई, उस अराजकता में एक किस्सा तबादलों का भी निश्चित रूप से जुड़ेगा। वहीं एक रात में 6000 से ज्यादा शिक्षक तबादलों की सूची जारी करने वाले राज्य के शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि तबादलों में पारदर्शिता रखी है। उन्होंने गत सरकार पर आरोप लगाया कि हमने बहुत ज्यादा तबादले नहीं किए ताकि शैक्षणिक व्यवस्थाएं नहीं गड़बड़ाए। बहुत ज्यादा संख्या में स्थानांतरण करने से शैक्षणिक व्यवस्था जो है वो गड़बड़ाती है, तो ये भी ध्यान में रखा गया है कि बच्चों की पढ़ाई भी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। इस बात को भी हमने देखा। पिछली सरकार का तो क्या कहना है, वो 5 साल तक आपने देखा किस प्रकार से तबादलों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के स्वयं के लोग जो है उनके ऊपर आरोप लगाते थे, किस तरह की बातें उठती थी। 43 या 48 दिन तक कैंप लगते रहे, लोग गेट के धक्का मारते रहे। हमने तो पहले दिन से यहीं बैठते हैं, यहीं बैठे बैठे सबकी सुनते हैं। दरअसल विभिन्न कर्मचारी संगठनों की ओर से तबादलों में राजनीतिक हस्तक्षेप बंद कर नई तबादला नीति तय करने की मांग उठती रही है। 1.5 दशक से तबादला नीति पर चर्चाएं होती है। सरकारें तबादला नीति लाने का आश्वासन भी देती है, कमेटियां बनती है, लेकिन परिणाम शून्य रहता है। ऐसे में सरकार नई तबादला नीति की मंशा को धरातल पर कब ला पाएगी, यह देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। हमारे वक्त ऐसा हुआ, उनके वक्त ऐसा है। ये एक सिलसिला राजनीतिक है और इसी तरह से बयान चलते रहेंगे। क्रिया की प्रतिक्रिया है यहां पे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या वास्तव में तबादले होने चाहिए? क्यों होने चाहिए? अगर होने चाहिए तो उसकी कोई पॉलिसी होनी चाहिए। आज तक क्यों नहीं बन पाई है? गजेंद्र सिंह जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, कर्मचारी नेता हैं। गजू बना, आपसे हम जानना चाहेंगे कि ट्रांसफर क्या वास्तव में जरूरी है? होने चाहिए ट्रांसफर?
निश्चित तौर पे ट्रांसफर तो होने चाहिए। कर्मचारी हर कर्मचारी यही सोचता है कि ट्रांसफर कहीं एक जगह से दूसरी जगह, जहां अपने घर से दूसरी दूर पे है। मैं समझता हूं जैसे फोर्स है और है, उनमें उनको आशा ही नहीं होती, पर कर्मचारियों को जो एक सिविल सर्विसेज में कर्मचारी है उनको हमेशा आशा बनी रहती है कि वो कर्मचारी अपने घर के नजदीक लगे। पर जब सत्ता परिवर्तन होती है तो उस टाइम कर्मचारियों के साथ बहुत बड़ा भेदभाव किया जाता है। मैं समझता हूं कि राजस्थान या किसी भी सत्ता के साथ कर्मचारियों का अभिन्न अंग है कर्मचारी, और कर्मचारियों को उनके जो भी सत्ता आती है उसमें कर्मचारियों की बहुत बड़ी भागीदारी होती है। कर्मचारी अगर अपने स्थान पे चला जाता है तो उससे कार्य कुशलता भी बढ़ती है और मानसिकता भी, उसमें मानसिक तनाव भी नहीं रहता। तो मैं समझता हूं इसके लिए जब पार्टियां चुनाव से पहले स्थानांतरण नीति बनाई जाएगी और कर्मचारियों के लिए होगा, तो ये जब सत्ता में आ जाते हैं उसके बाद में ये कोई नीति नहीं बनती है। जो भेदभाव होता है पार्टीबाजी के हिसाब से और कर्मचारियों का शोषण होता है, तो कर्मचारियों के स्थानांतरण की नीति अति आवश्यक बननी चाहिए। और स्थानांतरण मैं समझता हूँ ये बैन और खुलना नहीं चाहिए, ये हमेशा ही खुला रहना चाहिए, जिससे हर कर्मचारी को जब भी जरूरत हो अपने यथा स्थान पे, जिससे राजस्थान की सरकार को इससे फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा कि कर्मचारी अपनी जगह जाएगा, मानसिक तनाव नहीं होगा और वो अपने गंतव्य स्थान पे अपने घर के नजदीक स्थानांतरण करवा के जा सकता है। अब बैन होता है, उस स्थिति में कर्मचारी अपने बाल बच्चों को लेके कहीं दूसरी जगह जाता है, माता पिता कहीं और रहते हैं, तो मैं समझता हूँ इससे घर डिस्टर्ब होता है और मानसिक परेशानियां भी होती है, जिससे जो कार्य कर्मचारी का उसमें बाधा आती है। चलिए मैं वापस आऊंगा। उमेंद्र दादी साहब हमारे पास में इस वक्त। उमेंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगा कि कायदे से तबादले क्यों होने चाहिए? आप पॉलिसी पहले से ही रखिए कि कोई वास्तव में घर के पास पोस्टिंग चाह रहा है तो उसको दे दीजिए, कोई राइडर ऐसा लगा के रखिए कि कर्मचारी की मनमानी ना चल सके। देखिए, तो ये क्यों? क्योंकि हजारों रुपए का, लाखों रुपए, माफ करिएगा, मैं कहूंगा करोड़ों भी कहें तो अतिशयोक्ति नहीं, टीएडीए, आप जिसका ट्रांसफर कर रहे हो उसको टीएडीए दोगे आप, किस बात का? देखिए योगेंद्र जी, वैसे तो सही बात है कि ट्रांसफर इज नॉट पनिशमेंट, तबादला नीति बननी चाहिए और किसी का तबादला किया जाता है कोई पनिशमेंट नहीं है। लेकिन बहुत से कर्मचारी इसे एक पनिशमेंट के रूप में देख लेते हैं कि तबादला हो गया, या किसी भी कर्मचारी का यह भी अधिकार नहीं कि हमेशा एक पोस्ट पे हो गया या एक जगह उसका नियुक्ति हुई तो जीवन भर वहीं रहेगा। लेकिन ये क्या, चाहे सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही हो या कांग्रेस की रही हो, इन्होंने तबादला नीति के बनाने के लिए कोई अच्छा कदम उठाई नहीं है। हाँ, पिछली एक दफा 9/18/27 के कानून बनाया गया ताकि इसमें प्रमोशन का लाभ मिल सके, उससे भी कर्मचारियों में एक संतोष का भाव आया। लेकिन अब क्या है कि समय समय पे ये तय होना चाहिए कि हर कर्मचारी का इतने समय के बाद तबादला होगा। किसी का फील्ड पोस्टिंग का भी होना चाहिए और बिना पोस्टिंग वो होना चाहिए कि कौन को कब तक फील्ड पोस्टिंग में रहना है, ये सब नीतियां तय होनी चाहिए। अब आप देखिए कि तबादला मैं कह सकता हूँ राजस्थान में तबादला उद्योग हो गया। यानी एक मैगजीन ने तो यहां तक भी प्रकाशित किया था कि राजस्थान में हर वर्ष 350 करोड़ का तबादला उद्योग होता है। ये चौंकाने वाली बात है, क्योंकि अब हर राजनीतिक दल जो सत्ता में नहीं होगा वो कह रहा कि हमारे समय में ऐसा नहीं हुआ, इनके समय में ऐसा हुआ। ये केवल बात बनाने वाली बातें हैं। लेकिन वस्तुस्थिति ये है कि अधिकांश मंत्रियों के और विधायकों के घर पे जो हम भीड़ देखते हैं केवल तबादला चाहने वालों की होती है। आज यदि डिजायर का जो, मैं एक बात और जानना चाहता हूं। एक बात लोग ये कहते हैं कि अगर तबादला पॉलिसी बनाई दी आपने, उसके बाद में आएगा कौन? नेताओं का एक सेटिस्फेक्शन है कि हमारे यहाँ भीड़ जुटनी चाहिए, ये कहा जाता है ऐसा, पता नहीं अब इसमें सच्चाई तो क्या है, निमिषा जी बताएंगे, बट ऐसा कहा जाता है। क्या वास्तव में सच्चाई है? देखिए, नेताओं के पास भीड़ होनी चाहिए काम कराने वालों की, विकास के लिए चाहने वालों लोगों की होनी चाहिए, क्षेत्र के लोगों की होनी चाहिए। केवल तबादले की चाह में यदि हम नेता ये सोचे कि हमारे यहाँ भीड़ कैसे होगी, तो ये उनकी ओछी मानसिकता मैं मान सकता हूँ। हाँ, जब तक ये डिजायर वाली प्रणाली खत्म नहीं होगी तब तक ये कर्मचारियों के साथ में शोषण होगा। ये नियम बना दिया कि आप यदि जन सुनवाई होगी तो आप मंडल अध्यक्ष की डिजायर लेके आइए, जिला अध्यक्ष की डिजायर लाइए। क्या है, डिजायरों के माध्यम से आप तबादला नीति बना। फिर उसके बाद देखिए, अगर सत्ता पक्ष की आज पार्टी जो भी है, 3 लोगों ने उसकी डिजायर कर दी, वो खुश है, अगली बार आई नहीं साहब ये तो फलानी पार्टी से जुड़ा है, इतने लोगों ने इसकी डिजायर की थी रवानगी, तो एक 5 साल तक उसके दिमाग में बस यही चलता है कि यार मैं किसको आका बनाऊं, क्यों बनाया जाना चाहिए। निमिषा जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। निमिषा जी, आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से खूब चले, आपकी सरकार रही तो आज कांग्रेस में जो लोग बैठे उन्होंने आरोप लगाया कि तबादला उद्योग चल गया, आज आप प्रतिपक्ष में तो आप लोग आरोप लगा रहे हैं। मेरा सीधा सवाल आपसे यह है, ट्रांसफर
कायदे से मुझे तो लगता है कि होने नहीं चाहिए, होते हैं तो बैन नहीं होना चाहिए, और अगर वास्तव में होने हैं तो इसकी पॉलिसी आज तक क्यों नहीं बन पाई? कोई पॉलिसी तो है इसकी? देखिए योगेंद्र जी, सर्वप्रथम तो मैं कहना चाहूंगी कि जो लोकल बॉडीज इलेक्शन के पूर्व जो वर्तमान सरकार ने जो ट्रांसफर्स के आनंद फानन में जो हर विभाग में 15-17 ट्रांसफर्स जो किए, उससे असंतोष जो व्याप्त हो रहा है पूरी जनता के मध्य, वो एक चलिए ये तो हुआ, लेकिन क्योंकि पॉलिसी पे हम आए, अगर मान लो देखिए, पॉलिसी कोई गवर्नमेंट हो, मैं तो कह रहा हूं कि कर्मचारी स्थायी है, सरकारें आते हैं जाते हैं, सरकार। योगेंद्र जी मैं अपनी बात कह लूं, हम लोग पहले भी कह चुके थे इस बारे में, शायद एक बार बैठी थी मैं आपके यहाँ, तो देखिए एक ऐतिहासिक युगांतकारी परिवर्तन की और राजनीतिक का दर्शन जा रहा है, तो बाकी सारे जो परिवर्तन को स्वीकार भी किया है, और अब ये परिवर्तन मैं आपके चैनल पे एकदम श्योर होकर कहती हूँ कि आज नहीं कल निश्चित तौर पर ट्रांसफर पॉलिसी की ओर भी भारतीय जनता पार्टी का दर्शन बढ़ेगा और पॉलिसी बनेगी। जो ये आनंद फानन में जो ट्रांसफर की जाती है, असंतोष होता है, उस पर भी एक पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी निश्चित तौर पर। आज जो राजस्थान के हालात हैं, उस हालात में आप देख रहे होंगे कि पूरा अभी मैं गांधीनगर से ही आ रही हूँ, वहां पर जो अधिकारियों के और जो मंत्रियों के बंगले हैं उनके बाहर सैकड़ों की तादाद में, मैं शब्द कह रही हूँ, सैकड़ों की तादाद में वाहन बाहर खड़े हुए हैं। तो ये क्या सूचक है इस बात का कि आप आनंद फानन में त्योहार का सीजन भी चल रहा है, आपने ट्रांसफर्स की, तो उस असंतोष को व्याप्त करना और कहीं ना कहीं ऐसे असंतोष को व्याप्त करके भ्रष्टाचार की भी वो आती है। चलिए ये तो बात हुई बीजेपी का स्टैंड। सुनिए निमिषा जी एक बात सुनिए तो सही, ये तो अरे कोई फायदा नहीं है साहब, उस लाइन में मैंने आपको पहले ही कहा, उस रूट पे जाने का मैं तो ये जानना चाह रहा हूं कि भविष्य में क्या होगा कोई पता नहीं। मैं तो ये कह रहा हूं कि आज तक क्यों पॉलिसी नहीं बन पाई, क्या ये कर्मचारी क्यों नेताओं के धक्के खाता फिरे? जो जनता की सुनवाई भाजपा के कार्यकाल में 2 व्यवस्थाएं, तो खुद प्रदेश कार्यालय में बैठने की व्यवस्था होती मंत्रियों की, आपने डेज फिक्स थे, हमने इस पे डिबेट भी की थी, और उसके अलावा वो अपने निश्चित काल में अपने बंगले पर भी मिलते थे, किंतु एक मंत्री खुद आकर के एक समय अवधि में कार्यालय में भी बैठते थे और सबकी जनता की सुनवाई थी। तो कर्मचारी आपके टाइम पे विरोध नहीं किए, यानी सब सेटिस्फाइड थे कि हाँ ट्रांसफर ठीक हुए। इतने बड़े स्तर पर इतना व्यापक परिवर्तन के साथ असंतोष व्याप्त करके मुझे तो सीधा स्पष्ट संकेत मिल रहा है। मैं गजेंद्र जी के पास आपके पास आना चाहूंगा। मैं एक बार कहीं ना कहीं धन एकत्रीकरण के जो प्रयास कांग्रेस कार्यकाल में किए जा रहे हैं उसकी बुआ पहले साल में ही देखिए, आप इमीडिएटली आप 15-17 हजार। चलिए ये बताइए कि पिछली बार नहीं हुआ, अब की बार ही हो रहा है। देखिए आप चुनाव के ठीक पूर्व पहले नहीं मैं तो कह रहा हूं, अच्छा चुनाव के बाद तो पैसे लिए जा सकते हैं निमिषा जी, पहले नहीं लेने चाहिए। क्रमोन्नत कर रहे हैं आप, नहीं ऐसा देखिए ऐसा। चलिए मैं गजेंद्र जी आपसे जानना चाहूंगा, मेरा तो ये मानना है कि पॉलिसी बननी चाहिए। पॉलिसी क्यों बननी चाहिए? आज हमारे कुल बजट का 80 से 85% पैसा तनख्वाह और पेंशन में जा रहा है, सबको मालूम है। 15% में आपका विकास हो रहा है। नहीं, इसमें मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जैसे सिर्फ कर्मचारियों में जा रहा है या विधायक है, मंत्री है, टोटल खर्चा, टोटल चाहे वो जनप्रतिनिधि हो। नहीं सर मैं कह रहा हूं कि आज हमारे यहाँ वेतन और भत्तों पे खर्चा हो रहा, चाहे वो मंत्रियों, विधायक हो, सरपंच हो, चाहे आईएएस हो, चाहे कर्मचारी हो, सब पे पर कर्मचारी अपनी मांग लेके जाता है तो कुछ नहीं, और विधायक अपने वेतन और भत्ते बढ़ाते हैं तो विधानसभा में चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, इस पे सारे एक। गजेंद्र जी मैं अभी ट्रांसफर पे आना चाहूंगा। अभी निमिषा जी कह रही हैं कि हमारे वक्त लोगों में ऐसे आक्रोश नहीं था, तो मैं जानना चाहता हूं कि वास्तव में अगर बीजेपी के टाइम आक्रोश नहीं था तो कांग्रेस को अपनाना चाहिए कि ऐसी कौन सी इन्होंने घूंटी घुमाई या प्रणाली लेकर के आए जिसकी वजह से कर्मचारी संतुष्ट थे, तो वास्तव में करना चाहिए। कम से कम ये तो नहीं होगा हाहाकार मचे, वहां पे तालाबंदी हो रही है, वहां रोड जाम कर रहे हैं, अगर ऐसा था तो अपनाना चाहिए। ये तो प्रकृति का नियम ही है, चाहे कोई सी भी पार्टी हो, सभी में यही हाल होता है। पर इसमें अभी जो हुआ है, इसमें मैं आपको एक चीज बताऊं कि वहां चाहे मंडल वहां का वो जो है तहसील का अध्यक्ष हो या वहां हारा हुआ प्रत्याशी हो या कोई भी हो, कांग्रेस का लेटर पैड होना चाहिए, तब जाके स्थानांतरण आप करवा सकते हैं। ये कर्मचारियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय, क्योंकि कर्मचारी किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करता। मैं समझता हूं कुछ लोग हो सकते हैं, भावनाएं मेरी किसी भी पार्टी से हो सकती है, पर जब कर्मचारी हूं और कर्मचारी के हिसाब से मुझे एक चीज बताइए कि डिजायर पहली बार मांगी जा रही है? नहीं, डिजायर मांगी जा रही थी, पर अब भी जो डिजायर मांगी जा रही है वो ज्यादा ही कुछ। डिजायर का अर्थ ये सब आपकी पार्टी का है, उस क्षेत्र का विधायक होना चाहिए, इसमें कोई बात ही नहीं है। अगर बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस के कोई विधायक की डिजायर पे कोई तबादला आपको याद आ रहा है?
नहीं है, या कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी किसी विधायक के ऊपर साफ कहते हैं, आज विधायक कोई भी हो कि देखिए साहब हमारी डिजायर आप चाहे 10 लिखवा के ले जाओ, कोई फायदा नहीं है, गवर्नमेंट हमारी नहीं है। तो ये हम क्यों कहें कि डिजायर केवल कांग्रेस के लेटर हेड पे? देखिए डिजायर तो जो जिस पद पे बैठा हो, जिस बैनर पे बैठा हो, उसी की चलेगी। नहीं चल रही है ना। मैं आपको बताऊं, जैसे आज कहीं भी विधायक है जो कांग्रेस का विधायक है, सत्ता पार्टी का विधायक है, वहां पे जहां हारा हुआ कैंडिडेट था, हाँ? उसकी डिजायर भी मांग रहे हैं। वो स्पष्ट कह रहे हैं मंत्री कि हमारे पार्टी के कोई भी पदाधिकारी हो या हारा हुआ कैंडिडेट हो, उसकी डिजायर लेके आओ, तब जाके आपका काम होगा। तो मैं आपसे ये, आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूं कि क्या कर्मचारी भी पार्टीबाजी में जुड़े हुए हैं क्या? क्योंकि कर्मचारी तो किसी की भी सत्ता हो हमेशा राज्य सरकार के कार्य करने में सक्षम है और करते भी हैं, क्योंकि कर्मचारियों की भावना ही नहीं होती है कि किसकी सत्ता है। कर्मचारी राजस्थान सरकार का हिस्सा है और राजस्थान सरकार जो भी आदेश देती है, ऊपर चाहे कोई भी हो, कर्मचारी हमेशा वही कार्य कर रहा है जो राजस्थान की सरकार चाहेगी, जिसमें पार्टी किसी की भी सत्ता में हो। आपने देखा होगा हमेशा कर्मचारी आगे रहता है और कर्मचारियों में भेदभाव होता ही नहीं है कि कौन सी पार्टी सत्ता में है। तो अब जो स्थानांतरण नीति है, इस स्थानांतरण नीति को आपको हमेशा खुली रखनी चाहिए जब आवश्यकता हो कर्मचारी। चलिए मेरा एक सवाल और है, चलिए ये तो हम एक डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब वक्त आ गया है कि पॉलिसी बननी चाहिए। आप जिस दिन जिसका अपॉइंटमेंट हो रहा है उसी दिन पॉलिसी तय की जानी चाहिए कि आपके लिए ये जगह सुरक्षित है, इतने साल आप यहाँ सेवाएं दे सकते हैं, तो आप आइए। उसके बाद में कोई बाध्यता नहीं होगी कि आपको इतना दिन यहाँ काम करना ही पड़ेगा, या तो ये व्यवस्था हो। नहीं मैं तो तौर पे पिछली हाँ, सरकार कोई भी पॉलिसी हो, कोई भी पॉलिसी आप बनाइए तो सही, ताकि कर्मचारी ये माने कि साहब चलिए मैं प्रतिबंधित क्षेत्र में हूं, मेरा ट्रांसफर नहीं हो सकता, मैं क्यों दौड़ धूप करूं। कोई तो पॉलिसी हो, अगर वो 3rd ग्रेड का टीचर है साहब, जिले के बाहर नहीं जाएगा, प्रिंसिपल है, हाँ कोई भी हाँ पॉलिसी होनी चाहिए, कोई भी पॉलिसी हो। निश्चित तौर पे बताऊं, पूर्व शिक्षा मंत्री जी उन्होंने कुछ हद तक शिक्षा में सुधार किया था। वहां पे जैसे उसके बाद में परसेंटेज भी, छात्रों के परसेंटेज बढ़े थे, स्कूलों के परसेंटेज बढ़े थे, और स्थानांतरण के लिए भी उन्होंने, मैं भी कई बार गया हूं, तो उन्होंने जो काउंसिल के माध्यम से स्थानांतरण किए थे, वो अच्छी एक परिपाटी थी। उसका परिणाम ये रहा कि 26 में से दूसरे स्थान पर आए थे योगेंद्र जी राजस्थान के अंदर। जब सरकार आई, कांग्रेस सरकार आई, तब एक ही बात थी कि इसको मेंटेन रखे, इसको डाउन न करें। पर सारे विभागों में ऐसा नहीं होता, शिक्षा विभाग में जरूर सुधार हो। भाती मेरा निवेदन ये कि हम आज जो हालत राजस्थान की हो रही है, देखिए यहाँ पर राजस्थान की बात की जाए तो यहाँ पिता अपने बेटे को स्थापित करने में लगा हुआ है, और केंद्र मुद्दे पे आए निमिषा जी, क्यों जा रहे हो आप डाइवर्ट? बोलने के लिए नहीं है तो आप खामोश रहिए, आप बोले मुद्दे पे। इस समय केवल ट्रांसफर पॉलिसी बात, ट्रांसफर पॉलिसी, ओनली ट्रांसफर पॉलिसी, ओनली ट्रांसफर पॉलिसी पे आपके पास में जो भी आप बोलिए। आप क्यों, आप लोगों को अशोक गहलोत, वैभव गहलोत के बाहर भी निकलिए, क्योंकि दर्शक ये फोन करके कहते हैं कि साहब आपके गेस्ट अगर डाइवर्ट होते तो हम लगता है कि बोलने के लिए कुछ नहीं है उनके पास में। मैं आपके पास आना चाहूंगा। मैं तो एक बात जानना चाहता हूं उमेंद्र जी, क्यों डिजायर कल्चर बंद नहीं, क्यों डिजायर कल्चर को बंद किया जाना चाहिए, क्यों चालू रखा जाना चाहिए? ये तो है नहीं को संविधान में लिखा है साहब डिजायर होगी तभी। ये राजनीतिक दलों का अपना खुद का तैयार किया हुआ एजेंडा है। ये क्यों हुआ? हालांकि ये कह रहे हैं कि वासुदेव देवनानी साहब ने बहुत अच्छा किया। वासुदेव देवनानी साहब के साथ 3 दिन तक हालत ये रही थी कि गेट नहीं खुल पाए थे लास्ट के अंदर, आपको ध्यान होगा, गेट नहीं खुल पाए थे। आप कह रहे हैं कि संतुष्ट, कर्मचारियों ने पुतले तक फूंके। मैं ये नहीं कह रहा कि कल डोटासरा के भी हो सकते हैं एजुकेशन में, कि सबसे बड़ा ब्लॉक है ये। 4,22,000 कर्मचारी अकेले आपके एजुकेशन में, कुल 8 लाख कर्मचारियों में से। तो इसमें कोई एजुकेशन मिनिस्टर हो सबको संतुष्ट नहीं कर सकता। लेकिन यहां सबसे बड़ी जो बात यह है साहब कि इसको पॉलिसी में क्यों नहीं लेकर के आ रहे हो आप? क्यों डिजायर देने के लिए कोई आएगा? कोई मजबूर हो सकता है, किसी के पेरेंट्स अपाहिज हो सकते हैं, किसी के घर की परिस्थितियां हो सकती हैं। आप एक कुछ तो बना सकते हैं, आपके पास में ब्लॉक अधिकारी है, दूसरे लोग हैं, आप पता करवा लीजिए। निश्चित तौर पे हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि पिछली सरकार की जो ये कहते हैं कि साहब उस समय तबादला बहुत अच्छे ढंग से हुए, पेट्रोल पंप से आशीष की बातें भी चली थी। यानी हम ये कह सकते सर, मैं तो देखिए, मैं नाम कोड नहीं करना चाहूंगा उमेदवार जी। देखिए, मैं तो सिर्फ जानना चाहता हूं कि वास्तव में गवर्नमेंट से किसी की भी हो, नीति नहीं बनेगी जब तक ये व्यवस्था नहीं। डिजायर बिल्कुल बंद होनी चाहिए, क्यों डिजायर के माध्यम से भ्रष्टाचार पनपता है। हम राजनीति में शुचिता की बात कहेंगे तो सबसे पहला काम ये होगा कि ये डिजायर बंद होनी चाहिए। क्यों डिजायर व्यक्ति जाएगा, लिखाएगा, दबाव डालेगा, और कई समय जो
तबादला माफिया पैदा हो जाते हैं, वो डिजायरों का दुरुपयोग भी करने लग जाते हैं। बिल्कुल होता है। आप ये देखिए कि जब जब भी आप जन सुनवाई चाहे कांग्रेस के समय में हो या भाजपा के समय में हुई है, अधिकांश लोग वही आते थे जिनको तबादला चाहते थे। इस डिजायर के माध्यम से अनेक श्रवण कुमार पैदा हो गए, चाहे उन्होंने कुछ अपने माता पिता का ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन डिजायर में ही लिखवाएंगे कि उमेंद्र जी, एक सबसे बड़ी बात है, मैं ग्रामीण बेल्ट से आता हूं, आप भी आते हैं, आप भी आते हैं। सबसे बड़ी बात देखिए, एक कर्मचारी को ट्रांसफर करना है, वो बेचारे को किसी कार्यकर्ता को पकड़ेगा कि यार 3 जनों को उनको भी साथ लेके चलेंगे तो मंत्री जी पे प्रेशर रहेगा। वो गाड़ी भर के लेके आते हैं, उनको खाना खिलाता है, लेके जाता है। भाई साहब, वो पहले ट्रिप में 5 से 10 हजार रुपए के नीचे आ जाता है। नहीं, 10-10 दिन लग जाते हैं जब हाँ? आदेश की प्रतीक्षा में क्यों होना चाहिए ये? क्यों पॉलिसी क्यों नहीं बन पाई आज तक? गवर्नमेंट से किसी की भी हो, हम बात करते हैं कि साहब हमने ये स्ट्रक्चर तैयार किया, ये स्ट्रक्चर तैयार किया। स्ट्रक्चर क्या तैयार किया? आज कर्मचारी को आप वो सुरक्षा की भावना पैदा नहीं कर पा रहे हो कि वास्तव में उसको लगे कि साहब मैं नौकरी कर रहा हूं, ईमानदारी के साथ में कर रहा हूं, हर आदमी चोर नहीं है। अगर वास्तव में घर के पास में वो पोस्टिंग है उसकी, अब सडन इंस्पेक्शन करिए, ड्यूटी पे नहीं है सस्पेंड करिए आप उसको, कुछ तो तैयारी करिए उसके अंदर। आपने देखा मैं एक बार निमिषा जी के पास जाऊंगा पहले, एक बार निमिषा जी, मैं पार्टी लाइन, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा। आरोप प्रत्यारोप हमारे पैकेज में भी खूब सुने, अभी किसी के भी ले जाकर के हम बूम अड़ा देते तो कहेंगे साहब इनके टाइम तो तबादला उद्योग चल रहा है। केवल चेहरे बदले हैं। अगर आज ऑडियो पिछले प्रतिपक्ष के लोगों की लगाए तो वो सेम डिटो, पता नहीं एक ही पाठशाला से कोचिंग ली है सबने, वही बोलते हैं। लेकिन पॉलिसी की बात कोई नहीं करता कि हाँ यार ये तो होना तो चाहिए। वास्तव में तकलीफ हमें भी है। योगेंद्र जी, निश्चित तौर पर मैं कह रही हूँ आपको कि जैसे कि अभी समय परिवर्तन की आ रही है, राजनीतिक में शुचिता और सकारात्मकता की ओर देश की राजनीति बढ़ने लगी है, तो अब आगे आने वाले समय में जिस तरह से शिक्षा विभाग में पूर्ववर्ती सरकार ने राजस्थान की किया था, बाकी जगह भी इसी को फॉलो करके अधिकाधिक, क्योंकि संख्या जो है शिक्षकों की अधिकाधिक होती है, चिकित्सकों की होती है, तो एक पूरी लॉबी को लेकर के जिस तरह से किया जाए और सकारात्मकता के साथ और एक पॉलिसी बना करके नई भर्तियों में आपके जो सुझाव है, वे अभी बैठ के सोच रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी आपके माध्यम से हम भेजेंगे और एक पॉलिसी इस पर भी बनेगी। मैं तो इतना सा ध्यान दिलाना चाहूंगी योगेंद्र जी, आज वसुंधरा जी कोई कहते थे आप लोग मोदी जी के नहीं चलेगी राजस्थान में, यहाँ तो प्रधानमंत्री केंद्र की पॉलिसी करें। राजस्थान में अगर पटवारी का तबादला होगा तो यहाँ की सरकार करेगी। निमिषा जी, क्यों मोदी साहब से थोड़ा सा बाहर है कि आपको कोई कर्मचारियों के लिए हम पॉलिसी नहीं बना पाए? कोई मलाल है कि मुझे तो इतना सा बता दीजिए साहब। जो कांग्रेस की आज इनके शिक्षा मंत्री का बयान है, भाजपा कांग्रेस से विभाजित किया। उनका खुद का बयान आया है कि भाजपा कांग्रेस से विभाजित है कर्मचारी। आप खुद ये बयान दे रहे हैं कि भाजपा कांग्रेस में विभाजित। मैंने साहब पहले कह दिया कि आज जो आप बोल रहे हैं ये बात साहब कल इनकी थी, कल इनकी थी, और जो आप डोटासरा बोल रहे हैं वही देवनानी बोल रहे थे। अंतर नहीं है निमिषा जी, अंतर नहीं है। के चेहरे बदलते हैं, केवल चेहरे बदल रहे हैं। मैं आप मेरा सवाल नहीं समझ पा रही। मैं तो आप छोड़ दीजिए, आप बीजेपी के वर्कर नहीं है, आप एक कर्मचारी हैं या आपके परिवार में आपके हस्बैंड कर्मचारी हैं। मैं तो उस पीड़ा के बारे में जानना चाहता हूं कि वास्तव में एक आम कर्मचारी, उसका परिवार क्या सोचता है। क्यों इतना इनसिक्योरिटी होनी चाहिए? नौकरी कर रहे हैं, अपने हुनर से कर रहे हैं वो। देखिए, जब अपनी परिस्थितियों के अनुसार जब ट्रांसफर्स और पदोन्नत की जो ट्रांसफर्स तो परिस्थिति के अनुसार होता है, लेकिन फिर भी डिजायर को लेकर के जो व्यवस्था की जाती है, भी कह रहे हैं कि हारा हुआ विधायक भी कांग्रेस का होगा, उसकी डिजायर। आप बाहर नहीं जाओगे। आप लोगों को अगर सपने में पूछ लिया जाए कि 2 बज रहे हैं कि नहीं, मोदी जी टाइम को 4 बजा देंगे। अरे साहब, आप मेरे सवाल पे सीधे आ ही नहीं रहे तो मैं क्या करूं? आपके जवाब मुझे चाहिए ही नहीं। मैं 5 लोगों से सुन चुका। मैं सब आप पॉलिसी पे बात करना नहीं चाहती हैं, आप पॉलिसी पे बात नहीं करना चाह रही हैं। आपके टाइम पे 500 करोड़ के तबादलों के आरोप लगे थे। उमेंद्र दादी साहब से पूछिए, ये मत कहिए आप लोग। तो मैं कह रहा हूं, कब तक आरोप लगाते रहोगे? जनता को क्यों ठग रहे हो आप? तो चलिए गजेंद्र जी, लास्ट सवाल है मेरा आपसे। निमिषा जी, ये क्या बनना चाहिए? देखिए, आज जो निमिषा जी वकालत कर रहे हैं बीजेपी की, कल यहीं पे बैठ करके कोई कांग्रेस का एक वर्कर क्या करता था, जो कहा करता था कि नहीं साहब ये बिल्कुल गलत है, इंडस्ट्री चल गई तबादलों की और हमारे टाइम नहीं होता है। आज वो डिफेंसिव है, ये ऑफेंसिव है। क्यों? प्रतिपक्ष में चेहरे बदलते हैं, भाषा वही रहती है, किसी की देख लीजिए। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये सिलसिला ऐसे ही चलेगा, भीड़ पैदा करने का, कि वास्तव में इसका हल होना चाहिए? कुछ वक्त आगे कपड़े फड़वा करके उसके बाद ही याद आएगी कि हाँ, अब कर्मचारी आक्रोश से बाहर हो रहे हैं, अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं, जैसे निमिषा जी कह रहे हैं कि 50 साल तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, इसीलिए तो वो सत्ता से बाहर गए। आपको सत्ता दी थी,
और आपको भी बनाना चाहिए था, तबादला नीति आपको बनानी चाहिए थी, आपने नहीं बनाई, इसलिए ये सरकार आई है। अब सरकार चली गई, ये लोग कोशिश कर रहे थे, लास्ट में नवंबर में आचार संहिता लग गई, लेकिन आपको कुछ लग रहा है कि वास्तव में कर्मचारियों के, देखिए मैं एक बात कहना चाहूंगा, किसी भी जगह के आज ये तालाबंदी क्यों हो रही है, विजुअल देखिए आप, बच्चे सड़कों पे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? अगर कोई स्कूल सही चल रहा है, किसी व्यक्ति ने जीरो से उठा करके इस स्कूल को वास्तव में ड्रॉप आउट रोका है, बहुत सारी, क्यों उस टीचर को आप डिस्टर्ब कर रहे हो? बहुत मेहनत की शिक्षकों ने, आज की तारीख, आज के परिप्रेक्ष्य में जो पिछले कई दिनों से जो शिक्षा का स्तर बढ़ा है, सरकारी स्कूलों की शिक्षा का स्तर इतना बढ़ा है, मैं समझता हूँ क्यों डिस्टर्ब किया जाना चाहिए? अगर वास्तव में कोई पटवारी उस गांव के अंदर को अलग जगा रहा है, उसको क्यों डिस्टर्ब किया जाना चाहिए? कोई तहसीलदार, उसका एक टाइम तो तय करिए, मैं तो कहूंगा ब्यूरोक्रेसी में भी करिए आप, एक आईएएस को आप टिकने तो दो। बड़ी रोचक बात देखिए, मैं बड़ी तकलीफ होती है कि टैक्स पेयर्स के पैसे का क्या मखौल उड़ाए जा रहे हैं, आपको ध्यान होगा। मैं आपको बताऊं, उनका एक सेकंड में एक निवेदन करना चाहूंगा, आज 4 आईएएस को स्विट्जरलैंड भेज दीजिए, साउथ अफ्रीका भेज दीजिए, गल्फ में भेज दीजिए, क्यों जा रहे हैं साहब? ड्रिप इरिगेशन के लिए जा रहे हैं, टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, आते हैं उसके 3 दिन बाद में लिस्ट निकाल देते हैं, दादाजी का पैसा है जो आप खर्च करके इनको बिल्कुल हनीमून मनाने गए थे क्या? स्थिति क्यों उनके से काम नहीं लिया जाता है कि इस काम के लिए आप गए थे, इसका प्रोजेक्ट तैयार करके दीजिए? प्रोजेक्ट नहीं, वो तो घूमने के लिए दिया जाता है। क्या मतलब हुआ इसका? मैं योगेंद्र जी एक बात कहना चाहूंगा कि तबादले उद्योग के साथ साथ में आपने डेपुटेशन की गली निकाल ली। यदि कोई आपका व्यक्ति चाहता है, आपने तबादला भी किया लेकिन उसको डेपुटेशन पे लगा दिया, और भी आगे की बात, एपीओ कर दो, कल उसको पोस्टिंग दे देंगे। मतलब ये चीजें आपने गलियां निकाली, जब तक आपकी उद्योग ये तबादला नीति नहीं बनेगी। पीछे चला था शिक्षकों का। यानी आप मंत्री जी के खास हैं, आप सरकार में हैं, तो आपकी पत्नी या बच्चे उनका डेपुटेशन हो जाएगा। ये हम यानी भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। तबादला नीति सबके लिए समान होनी चाहिए, नीति बनी हुई है, पॉलिसी होनी चाहिए। नीति यह है कि पति पत्नी यदि सरकारी सेवा में तो उनका एक स्थान पे रहेंगे, लेकिन उसका कहां पालन हो रहा है? उसका पालन नहीं हो रहा। और राजस्थान राज्य सरकार का स्पष्ट आदेश है कि 2 साल कर्मचारी का रहता है, 2 साल रिटायरमेंट की, 2 साल सेवा के अंदर उसको नहीं छेड़ा जाना चाहिए। 6 महीने में 6 महीने छेड़े जा रहे हैं। हम लोगों ने कई बार कोशिश की मंत्रियों को सुनाने की, पर सुनने वाला कोई है नहीं। अपनी सर्विस बुक के लिए घूमेगा। चले, मैं माफी चाहूंगा, हम तो गुजारिश यही कर सकते हैं, बाकी राजनीतिक दलों का काम है, पॉलिसी बननी चाहिए। कोई भी कर्मचारी अगर वास्तव में वो ड्यूटी नहीं करता, आप उसको सस्पेंड करिए, गवर्नमेंट के पास से बड़ा अधिकार है, लेकिन आप पॉलिसी बनाइए। उसमें इतनी इनसिक्योरिटी क्यों? क्या सरकार बदल गई सिर्फ इस नाम पे कि वो व्यक्ति वहां पे अच्छी जगह पे प्रिंसिपल था, या वहां पे वो एसपी लगा हुआ था, या वहां पे एसएचओ लगा था पिछले सरकार में, की पोस्ट में था, अब इसको आउट करिए। भाई क्यों कर रहे हो? केवल आप उसकी यही देख रहे हो कि हाँ उससे सरकार के वक्त अच्छी जगह पे इस वजह से होगा। उसका कोई काम की तारीफ हो सकती है, उसमें कार्य कुशलता भी हो सकती है, उसकी कोई दक्षता भी हो सकती है, ये भी तो एक कारण हो सकता है। सिर्फ एक ही एजेंडा रहता है कि इसको उठाओ, इस कोने से उस कोने फेंकना है, उस कोने से उस कोने में फेंकना है, और इसी बीच दलाल पनपते हैं। इसे इनकार नहीं किया जा सकता। बेशक राजनीतिक दल खारिज करें, लेकिन सही है, आज 150 करोड़ लग रहे हैं तो कल 200 करोड़ लगेंगे। 125 करोड़ की उम्मीद मत करना। ये हालात बन गए, आज नहीं तो कल पॉलिसी बनानी चाहिए राजनीतिक दलों को। मैं तो कहूंगा कि मुख्यमंत्री को पहल करनी चाहिए, चाहे सर्वदलीय बैठक बुलाकर करिए कि पॉलिसी आज कोई भी हो, सभी को सामना करना पड़ेगा, आप इसको लागू करें तो मुझे लगता है राजस्थान के हित में रहेगा। अदरवाइज ट्रांसफर को देख करके पिछले कुछ ही सालों से हम देख रहे हैं कि लोग आंदोलन भी कर रहे हैं, जो उचित नहीं है। और अगर इसी कोर्ट में जा रहा है, कोई कचहरी में जा रहा है, अगर ये सिलसिला चलता रहा तो मुझे लगता है हालात ठीक नहीं रहेंगे। एक लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। पुलिस